इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित इस मैरिज लॉन के संस्थापक और अपना दल के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री राजकुमार पाल जी, हमारी पार्टी के दोनों सम्माननीय विधायकगण श्री जीतलाल पटेल जी, श्री वाचस्पति जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी जवाहरलाल पटेल जी, पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल जी और हमारे पिछली सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे भाई रामलखन पटेल जी, बहन रेखा वर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित राजेश पटेल जी, बीडी गौंड जी, श्यामराज पटेल जी, हमारे जनपद अध्यक्ष भानु प्रताप पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष सुशील कुमार जी, आज के इस अवसर पर हमारे डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, जिनके नाम पर ही ये लॉन है, जेपीएस यानी जमुना प्रसाद सरोज, तो अपने नाम से ही स्थापित किया है। तो इनके परिवार के सभी सदस्य, सभी लोगों को अभी मंच पर आए भी, पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही आनंद का क्षण है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी और पूरे परिवार को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप सभी कार्यकर्तागण और इस क्षेत्र के कोने कोने से यहाँ पर अपना दल के समर्थक, शुभचिंतक, अपना दल के चाहने वाले जो यहाँ पर आए हुए हैं, सभी बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का और हमारे मीडिया भाइयों का भी, मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ कलाकार साथी भी बैठे हुए हैं, आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ और आप सबको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सब इस बेहद खास अवसर पर यहाँ पर समय निकालकर उपस्थित हुए। मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, हालांकि हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हम जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो दिन रात का 365 दिन 24 घंटे का हम सभी का यही भ्रमण, कार्य, जनसंवाद सब कुछ यही रहता है। और ये इस समय तो लगभग 1-1.5 महीने से शादी विवाह का समय भी चल रहा है। तो गांव में मुझे लगता है जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुबह से रात हो जाती है, क्योंकि मैं स्वयं भी शादी विवाह के कार्यक्रमों में अपने संसदीय क्षेत्र में इसी प्रकार आती जाती रहती हूँ। तो उस दृष्टि से अगर मैं सोचूं तो किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक मैरिज लॉन का बहुत महत्व होता है। अचानक ऐसे मौसम बिगड़ जाए, बारिश आ जाए, भीषण ठंडक हो, तो मौसम की विकट परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के प्रयास समाज के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। मैं इन्हें शुभकामनाएं देती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि क्षेत्रवासी जो हैं इसका उपयोग भी करेंगे और परिवारों को एक साथ लाने का और एक साथ जोड़ने का, और सबसे ज्यादा शुभ कार्य जो होता है शादी विवाह का, उसको करने के लिए जिस उद्देश्य से ये मैरिज लॉन बनाया गया है, उस उद्देश्य में पूर्णतः सफल भी होगा। तो हम सबकी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से आपको बहुत सारी बधाई है, अभिनंदन है। मैं आप सबसे आज के इस अवसर पर, क्योंकि परसों ही हमारी लखनऊ में पार्टी की बैठक संपन्न हुई थी, हमारे सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला के पदाधिकारी वहां उपस्थित थे और आप सभी जानते हैं, आप सब अपना दल के चाहने वाले हैं। 2 जुलाई अपना दल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। हमारे संस्थापक, पिछड़े, वंचित,
शोषित वर्गों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले हम सब के पथ प्रदर्शक, हमारे प्रेरणा पुरुष डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पार्टी की परंपरा का अनुपालन करते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 जुलाई को डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की 73वीं जन्म जयंती को बड़े भव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। तो मैं आप सभी से आज इस मंच से यही अपील करती हूं कि इस जनपद की और इस विधानसभा की, आप सबकी हर वर्ष प्रदेश के किसी भी कोने में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम हो, आप सब बढ़ चढ़कर उसमें प्रतिभाग करते हैं। तो इस वर्ष भी आने वाले 2 जुलाई को लखनऊ की धरती पर आप सब भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और डॉक्टर साहब को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, चिंतकों का अपनी उपस्थिति से आप मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो हमारा 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके उपरांत पार्टी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। आज उत्तर प्रदेश में अपना दल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। और अभी पिछले महीने ही जो हमारा विधानसभा का उपचुनाव 2 सीटों पर संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 ही सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा था, एक रामपुर जिले की स्वार सीट पर और दूसरा मेरे अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की 96 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। तो पूरे प्रदेश में 2 ही जगह विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था और आप सबके आशीर्वाद से भी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से भी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से 96 और स्वार में प्रवास करने के लिए कई दिन तक पहुंचे रहे और जमीनी स्तर पर आम जनमानस को उपचुनाव में पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते रहे, निरंतर भीषण चिलचिलाती गर्मी में। और दोनों की दोनों सीटें अपना दल ने जीतने का काम किया है। यदि चुनावी वर्ष है, आप जानते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करने की ठानी है। तो आप सबका प्यार और स्नेह जो अपना दल को हमेशा मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहे। 2024 का चुनाव तो महज एक पड़ाव है। आगे आने वाले हर चुनाव में, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इसी प्रकार अथक परिश्रम से हर चुनाव में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। और हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आज हमारी पार्टी नंबर 3 है, लेकिन आने वाले समय में हम अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से अपना दल को प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बनाकर दिखाएंगे। तो इस अवसर पर पुनः आप सभी से आग्रह करते हुए 2 जुलाई लखनऊ की धरती पर आप सब बड़ी संख्या में पहुंचे और डॉक्टर साहब के जन्म जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।